टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली मेरे को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, बाजार की एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ी। इसी बीच में गैस कल के दिन भी एफआईएस ने थोड़ा सा बिकवाली किया था। आज भी हमें 300-400 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट सरप्राइजिंगली गैस आज डीआईएस ने थोड़ा सा अच्छा खासा बाइंग करके सबको चौंकाया है। तो मार्केट में गैस ये फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ऑनगोइंग इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, इसमें एफआईएस कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, एफआईएस का इन्फ्लो सही रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एफआईएस अगर फिर से बेचना शुरू करेंगे तो अपने आप में गैस शॉर्ट टर्म में जो कंसर्न है ये फिर से चालू हो सकता है। साफ साफ आपको इस आंकड़े पे फोकस करने की सलाह दी हो सकता है दोस्तों। मार्केट में मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम मार्केट भाग रहे हैं, बहुत लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऑल्दो सिलेक्टिव स्टॉक्स में रैली हमें देखने को मिल रही है बहुत लोग दोस्तों अभी भी निफ्टी को 15,000 16,000 एज्यूम करके बैठे हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर एफआईएस फिर से बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक इस नवंबर के आंकड़े पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों इस बात की मैं वो गारंटी देता हूँ कि एफआईएस जितना माल सेल किया लास्ट 2 साल में, 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ उनको घूम फिर के मार्केट में आना ही होगा। भले 6 महीना बाद पैसे हम लोग को बने, साल भर बाद बने, लेकिन यस ये आंकड़े आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस पूरा मंथ तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एफआईएस ने अभी तक तो बाइंग करके सबको चौंकाया है। तो इसी बीच में देखते हैं कि आने वाले कल में इन्फ्लोज कैसे होते हैं। बिकॉज इन्फ्लोज सही होंगे तो मार्केट में गैस तेज़ी धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि जो 2020 के बाद हमने रिकवरी देखा था वैसे रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज ऑनगोइंग कंडीशन में गैस ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो इन्वेंट्रीज के दौर से गुजर रही है उनके लिए घातक साबित हो सकता है। ऑल्दो गैस देखें डीआईएस ने जो बहुत बिकवाली करी थी, धीरे धीरे गैस वो हमें बहुत ही कम आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डो जोन्स अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन यस डो की फ्यूचर्स की बात की जाए वो गैस हमें एकदम फ्लैट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं गैस कि डो की ओपनिंग आज हमें कैसे दिखाई देती है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और इस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। मैंने गैस आज टीवी खोला, दिन भर का इस टीवी में एक ही न्यूज़ हमें दिखाई पड़ रही है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो गैस ऐसे ही रशिया यूक्रेन के झमेले की वजह से बहुत सारी कंपनीज को सीवियर इन्वेंट्रीज का सामना करना पड़ रहा है। और ऑल्दो अगर आप देखें तो रशिया ने गैस मिस्टेकली यूक्रेन पे बॉम्बार्डमेंट करी थी, लेकिन यस वो पोलैंड की जो धरती है उसको स्ट्राइक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गैस पोलैंड तो बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन यस ये जो न्यूज़ है ये क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर आप देखें तो पोलैंड दोस्तों को पता है कि नेटो का मेंबर है। ऑल्दो अभी तक दोस्तों इसको लेके रशिया ने डिनाई किया है कि मैंने जानबूझ के या फिर कोई भी लेकिन मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। बट पोलैंड की बात की जाए, उन्होंने कंफर्म किया कि रशिया का मिसाइल ही हमारे धरती पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका कोई जो रिएक्शन होगा, यूएस कैसा रिएक्ट करता है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गैस अभी के टाइम में यूएस आँख मूंद लिया है और उनको आँख मूंदना ही पड़ेगा। रीज़न साफ, एक तो गैस ऐसे ही वो लोग रिसेशन के कगार पे है, हाई इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंट्री गैस पहले खुद को संभालेगी फिर नेटो में इंटरवेन करेगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है ऐसा बहुत डीप नहीं होगा जब तक गैस यूएस और यूरोपियन यूनियन इसको लेके बहुत ही एग्रेसिवली बयानबाजी ना करते हैं। तो टीवी में गैस जो नॉइसेस आप देख रहे हैं उससे कैरिड अवे मत हो जाइएगा। बिकॉज जब भी गैस मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है कुछ ना कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। तो हमें वेट एंड वॉच करना है कि जो बड़ी कमेंट्री है फ्रॉम द बड़े देश, फ्रॉम द नेटो यूनियन, वो हमें क्या देखने को मिल रहा है। बट यस यहाँ पे गैस अगर रशिया मनमानी करेगा और जानबूझ के अगर इन्होंने किया होगा जो कि पोलैंड कंफर्म कर रहे हैं तो सही नहीं है। बिकॉज एक तो गैस हमने ऐसे ही रशिया यूक्रेन के वजह से बहुत कुछ खोया है, इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। होप्स हो गैस कि पूरे वर्ल्ड में शांति और अमन फिर से लौटे। बट मेरे हिसाब से गैस इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है उतना आज के दिन बाजार में या फिर डो के फ्यूचर्स में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट इसको आराम से डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन जो नॉइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं इस सब प्लीज़ बच के रहें। बीच में गैस पेटीएम को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली। देखिए दोस्तों खेल कैसा होता है। आज पेटीएम में गिरावट हमें देखने को मिली 10 घंटा पहले। यहाँ पे गैस बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स की बात की जाए, उनको ऐसा लगा था कि पेटीएम में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही हरी नहीं कर रहे हैं माल बेचने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें मात्र 9 मिनट पहले अगर आप देखें तो सॉफ्ट बैंक की बात की जाए वो गैस $215 मिलियन के आसपास पेटीएम में बिकवाली करेंगे। अब सिंपल से बात है गैस कोई बेचेगा तो कोई ऑफकोर्स खरीदेगा, लेकिन यस ये बहुत बड़े आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इससे गैस कोई भी रिपोर्ट को जल्दीबाजी या विश्वास करना बहुत ही गलत वाली बात होती है। तो ऑफकोर्स गैस पेटीएम एक ऐसा शेयर बन चुका है जो इन्वेस्टर्स के वेल्थ को पूरा हद तक डिस्ट्रॉय कर चुका है।
याद है गैस, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर पेटीएम में मुझे निवेश करना है, आईपीओ से मैं होल्ड कर रहा हूँ, मुझे निवेश बढ़ाना है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब तक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आती है, आपके पैसे बनना बहुत टफ हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कंपनी लॉस मेकिंग है और उसके पीछे रीज़न भी है। तो चलिए, मार्केट उसको जस्टिफाई करता है, बट एक तो गैस ऐसे ही हाई वैल्यूएशन में कंपनी आई और कंपनी लॉस पे लॉस पोस्ट कर रही है। नंबर्स भी उतने क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं है। कंपनी गैस ऑनगोइंग चैलेंजेस से जो पीयर्स हैं उससे भी कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से गैस मैंने आपको साफ साफ इससे बहुत बार दूरी बढ़ाने की सलाह दी थी। सबको हमेशा से एक ही बात समझाने और हटाने की कोशिश की कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अब बजाज फाइनेंस बिगड़ रहे हैं हाई सेल्स हाई प्रॉफिट होने के बावजूद भी, तो गैस हमारे पास एक विश्वास है कि चलिए कंपनी प्रॉफिटेबल में है, कंपनी एक मेहनत है, वो रिकवर करेगी। बट ये कब रिकवर करेगा और कहाँ बॉटम जाके बनेगा, मुझे तो गैस कोई आइडिया नहीं है। इसलिए अगर आप माइनर लॉस में हैं तो इस कंपनी को आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं और उस पैसा को आप चाहें तो लगा सकते हैं एक ऐसी कंपनी पे जो ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट करती है, जिनके फंडामेंटल्स में दम है। वरना अगर आप हमेशा से गलत ट्रैक में जाके हाई होप करते हैं तो सही नहीं है। मुझे लगता है गैस कि शायद ये कंपनी थोड़ा सा गिरने के बाद संभल सकती है, बट ये बॉटम फॉर्मेशन कहाँ करेगी ये मुझे पता नहीं। बहुत ही हाई लॉस में है, 50% 60%, तो मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा। बट स्ट्रिक्टली गैस मैं बोलूँगा कि स्टे अवे, बिकॉज मार्केट में जब इतने सारे ऑप्शन हैं तो हम लोग इस पर खामखा रिस्क क्यों लें। वैसे रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए, अभी के टाइम में काफ़ी रिस्की लाइक चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। इसके पहले भी गए जो नंबर्स इन्होंने पेश किए थे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट नंबर्स पेश किए थे और उसके पीछे रीज़न क्या थी, बिकॉज कंपनी को सीवियर इन्वेंट्रीज का सामना करना पड़ रहा है। 48 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का अनुमान था, 22 करोड़ के आसपास हुआ। क्या इनके साथ है? नहीं दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों 900 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ये ध्वस्त होता है तो आपको इधर पर जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी का मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। जल्दीबाजी का मतलब ये है कि दोस्तों आने वाले कल में ये 830 के आसपास जो इनके प्रीवियस हाई थे ये इसको टच कर सकता है। अब इधर पे आएगा कि नहीं कोई गारंटी वाली बात नहीं है। यस, बहुत लोग बोलेंगे कि सर क्या हमारे पैसे फंस गए। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर पैसे फंसते हैं, जिन्होंने 2020 में और 21 में एज्यूम कर लिया कि मेरे बैंकिंग स्टॉक में पैसे फंस गए, आज तो गाइस 2022 के एंड में 1.5 साल के बाद उनके पैसे बन रहे हैं, तो आज वो मज़ा में हैं। तो इसलिए गाइस वक्त ख़राब है, स्टॉक ख़राब नहीं है, स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी है, स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म विजन है। ऑल दो वैल्यूशन थोड़े से महंगे हैं, जिसकी वजह से मार्केट इसको लेके थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। आपके पास कोई भाव पे ओवर एलोकेशन ना करे, होल्ड करे। लेकिन यस, अगर आपको ऐड करना है तो 900 का लेवल टूटने का वेट करें, बिकॉज 900 का लेवल टूटेगा तो जी हाँ गैस, इसके बाद ये 830 से लेकर 850 के आसपास जर्नी कर सकता है। और वहाँ पे गैस मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर आप पेटीएम, जोमेटो, नाइका से रिलैक्सो को एज्यूम करें तो सही बात नहीं कि गैस कंपनी आज से काम नहीं कर रही है, बहुत ही अरसे से काम कर रही है। अगर आपको तबाही देखनी है तो जाएगा गैस नाइकी के शेयर पर तबाही देखिए, कैसे उनके मार्जिन्स इससे भी ख़राब फॉल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, जब बुरा वक्त खत्म होगा तो धीरे धीरे रिकवरी होगी। बट मेरा ऐसा मानना है कम से कम 3 से 5 साल का हॉरिजन देखिए। और जिनके पास कैपेसिटी हॉरिजन की, जिन्होंने गैस 2020 का क्रैश देखा है, उनको समझाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनको ऑलरेडी पता है उन्होंने करना क्या चाहिए। कंपनी ख़राब नहीं है, वक्त ख़राब है, लेकिन वक्त का पहिया है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देगा। बट शॉर्ट टर्म में कैसी 850 क्या 600 क्या 700 भी आ सकता है। बट आपके पास वो करेज होना चाहिए कि अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी को मैं ख़राब टाइम में भी होल्ड करने के लिए सामर्थ्य हूँ या फिर नहीं। इस मेरी कमेंट्री SRF को लेकर भी होगी। बहुत ही गजब का बिजनेस मॉडल है, कमाली कंपनी है। बट प्रॉब्लम क्या है, केमिकल सेगमेंट दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बट प्रॉब्लम कहाँ था दोस्तों, इनके मार्जिन्स जो फिल्म बिजनेस हैं उसमें काफ़ी कम हो चुके हैं। गैस चलता रहता है मार्जिन्स में अप्स एंड डाउन्स, इसीलिए गैस बहुत सारे स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके हाई इनपुट कॉस्ट होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है। इसलिए गैस इंडेक्स अभी भी स्मॉल कैप का 20% डाउन है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हमेशा मार्केट भागी, गलत ट्रैक पे है, गलत जगह पे है दोस्तों, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और इन सब क्वालिटी कंपनी पे धीरे धीरे ऐड करें। मुझे याद है गाइस 14-15 में ये कंपनी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, बिकॉज कंपनी एक रेंज बाउंड में प्रॉफिट दर्ज कर रही थी। और उसके बाद गैस जब कंपनी ने प्रॉफिट में ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो अपने आप में गैस जेम स्टॉक है, 2200 के आसपास आता है। यहाँ पे गैस एकदम फॉर लॉन्ग टर्म बाई अप कर सकते हैं। इस पाइप की बात की जाए, बहुत लोगों को ऑपरेटर का गंदा खेल लग रहा है, बट मैंने क्या बताया कि मार्केट चीज़ों को डिस्काउंट करना जानते हैं। प्रिंस पाइप 235 साल में फर्स्ट टाइम इतना ह्यूज सीवियर इन्वेंटरीज फॉलो कर रही है। और यही रीज़न है गैस कि आपको समझना पड़ेगा कि रशिया यूक्रेन के बाद रॉ मटेरियल में कितने प्लस माइनस हुए हैं। और गैस ऑनगोइंग कंडीशन भी इनके फेवर में नहीं है। Q3 के गैस जितने भी कंपनीज हैं उनके नंबर्स भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको धीरे धीरे उन सब में रिकवरी होगी। यही रीज़न है कि प्रिंस पाइप में गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिली। और सरप्राइजिंगली गैस आज एस्टेल में गिरावट थी, बट प्रिंस पाइप में हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिली है। अभी गैस मैं बोलूँगा कि एस्टेल में ज़्यादा पैसा लगाइएगा, प्रिंस में कम लगाइएगा और प्रकाश में उससे कम लगाइएगा। लेकिन ये जितनी पाइपिंग स्टॉक है कम से कम 2024 तक
एकदम मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा, हो सकता है कि यहाँ से और गिर जाए, लेकिन मैं 24 की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि कभी भी गवर्नमेंट की इलेक्शन होती है, एजेंडा क्या होता है, बिजली होती है, सड़क होती है, पानी होती है। तो ऑफ कोर्स गाइस, अगर गवर्नमेंट जल से नल तक का जो इंसेंटिव है उसको पूरा करती है तो पाइपिंग स्टॉक में गाइस ह्यूज ह्यूज टर्न अराउंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2021 में पैसे बने, 22 में पैसे नहीं बन रहे, 23 के मिड तक शायद नहीं बने, लेकिन 24 में 25 में ये सब पैसा बनाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी ख़राब नहीं है, बट जो ऑनगोइंग कंडीशन है ये इनके फेवर में नहीं है। तो मैं शॉर्ट टर्म बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ तेज़ी की, लेकिन यस, अगर आपको निचले भाव मिलते हैं तो एसेट एलोकेशन ठीक रख के अपने पोर्टफोलियो को हेज करके बड़ी कंपनीज भी रखिए, मिड कैप भी रखिए, स्मॉल कैप भी रखिए। बट अगर आप उल्टा करेंगे, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में बहुत निवेश करेंगे और लार्ज कैप ब्लू चिप को छोड़ देंगे, तो सही बात नहीं है। आपके पास जो भी सफिशिएंट क्वांटिटी से ऐड करें, बट नंबर्स पहले से मार्केट को अनुमान दें। और जो गाइडेंस का फॉसेट्स में और जो बाटवेयर में दिए हैं कंपनी ने, वो मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इसकी बात की जाए हाथी कंपनी का, लेकिन पिछले कुछ समय से ये भी एक रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। एक ऐसी कंपनी है जो अभी के टाइम में बहुत निवेशकों को परेशान करे, बिकॉज एक साल में एकदम वही रेंज बाउंड वाली कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है अगर आने वाले कल में अगर आप सौभाग्य वाले होंगे, डिप मिलता है 2400 के आसपास, 2200 के आसपास फिर से, बिकॉज मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कल 200 रशिया यूक्रेन का झमेला और इंटेंस हो गया, नेटो का इंटरवेंशन हो गया, हम आप कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। 2020 का जो तमाशा था ये सबसे बड़ा तमाशा था, बट जिन्होंने कहा इस पेन को झेला उनको लॉन्ग टर्म गेन मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्लू चिप कंपनी के आपके पास होनी चाहिए। और रिलायंस का जो शेयर है, आपके लॉन्ग टर्म जो वेल्थ जो आप सोचते हैं उसमें गैस सही में एक पार्टनरशिप कर सकता है। इनकी बात की जाए, ड्यू टू गैस आपको पता है कि फेस्टिव मोमेंट बहुत ही ह्यूमंगस सेल्स हमें दिखाई पड़े थे, प्रॉफिट भी गैस रिकॉर्ड तोड़ थे। बट मार्केट में गैस पहले से जो न्यूज़ थी ये डिस्काउंट या फैक्टर इन हो चुकी थी। अच्छी बात दूसरे पर यह है कि 32 लाख शादी इंडिया में हमें देखने को मिल रहे हैं हर साल, जो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। अब तो गैस लगन का सीज़न, शादियों का सीज़न स्टार्ट होगा, तो इनका जो तनिष्क शोरूम है इनके अंदर एक झूम हमें देखने को मिलेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर 5 to 7% के फॉल में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से ऐड करें। अगर आप सोच रहे हैं कि 2000 के लेवल पे आएगा, मुझे ऐसा पर्सनली फील नहीं होता। यस, अगर गैस ख़राब केस में 2500 2300 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे गैस आप चाहें तो इस कंपनी को वेलकम कर सकते हैं। बिकॉज ये कंपनी ने प्रूव किया है कि पिछले कुछ समय से जो हमने सोचा था इस कंपनी की ग्रोथ को लेके, ये और भी ग्रोथ उसमें डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है इन फ्यूचर। पे कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, जी हाँ गैस अच्छी कंपनी है, लेकिन मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में सारे NBFC में वो रौनक हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। चाहे वो बजाज फाइनेंस को ले, चोला फाइनेंस को ले, आवास को ले, आपतस को ले, मुथूट को ले, सारे के सारे गैस अभी के टाइम जो NBFC है वो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न वही साफ है जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि हाई जो रेट हाइक हो रहा है, इसके वजह से गैस कंपनी को काफ़ी भुगतान करना पड़ रहा है। ये शॉर्ट टर्म जो आउटलुक है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट मैंने क्या बताया, अगर आप दोस्तों आपने RVNL, IRFC इन सब से अगर लेसन नहीं सीखा, इवन ITC से लेसन नहीं सीखा, तो आप लेसन नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको गैस कभी पेटीएम को लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन जो कंपनी प्रॉफिटेबल है और जिनके बिजनेस आने वाले कल में अच्छा कर सकते हैं, आपको लगता है कि आने वाले कल में क्रेडिट कार्ड नहीं और धूम मचाएंगे, तो मत रहिए। बट आपको लगता है कि आने वाले कल में क्रेडिट कार्ड बिजनेस और भी अच्छा हो सकता है, बिकॉज इंडिया में हर 100 में 3-4 आदमी के पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब को आप होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज जब कंपनी भागती है वो अंधाधुंध भागती है। 2020 में क्या हुआ, SBI जो इनके पेरेंट कंपनी है बैंक, 150 के आसपास था, आज 600 के आसपास है। कंपनी के नंबर्स का SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के इस क्वार्टर के बहुत अच्छे नहीं थे, बट लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। हम लोग उसको होल्ड कर रहे हैं विद प्रॉपर लोकेशन, देखते हैं कि आने वाले कल में हम लोग को रिवॉर्ड कब मिलता है। बट येस, एक बात तो सही है गाइस, जो कंपनी अच्छी होती है, जिनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो आज या फिर 2 साल के बाद आपके पैसे बनाएंगे, जस्ट लाइक बहुत से रेलवे स्टॉक जो 1-2 साल से बिल्कुल सो चुके थे। उनकी बात की जाए, जी हाँ, इस पोर्टफोलियो में यही एक सेवियर बचा हुआ है जो पोर्टफोलियो का अभी के टाइम हीरो बना हुआ है। बिकॉज मार्केट में कैसे अगर इसने अभी साथ छोड़ दिया होता तो पोर्टफोलियो और भी डैमेज होता है और बीच बीच में हमें 3-4% के आसपास तेजी देखने को मिल जाती है। ऐसा लगता है कि इसकी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, बट मुझे वो आइडिया नहीं कि बॉटम फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। बिकॉज जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है ये बहुत ही अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस, वर्ल्ड मार्केट में शुगर के प्राइस गिर रहे हैं, जिनके लिए एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। बिकॉज आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर बहुत ही कंज्यूम होता है, तो ऑफकोर्स इनको सस्ते प्राइस में शुगर मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कंपनी स्नैक्स बिजनेस में भी काम कर रही है, उतर चुकी है। यूपी में गैस जो इनके प्रेजेंस हैं स्नैक्स बिजनेस में, पॉपकॉर्न का, कुरकुरे का, ये ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी बेवरेज के संग स्नैक्स भी अगर करती है तो बहुत ही अच्छा विजन हो सकता है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, आप इसको होल्ड करें और हर महीना थोड़ी थोड़ी गिरावट पे इसको ऐड करें। अभी के टाइम बहुत एग्रेसिव मत हो जाइएगा, बिकॉज कहाँ पे जाकर बॉटम आउट होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन कभी भी गैस 1100 के नीचे मिलता है, 1050 के नीचे मिलता है, 1000 के आसपास मिलता है, थोड़ी थोड़ी एक आध क्वान्टिटीज करके आप ऐड कर सकते हो।
की बात की जाए, बहुत लोगों ने बोला कि सर हिंदुस्तान फूड में मज़ा आ गया, कोई ऐसी कंपनी बताइए जो हिंदुस्तान फूड की तरह ब्रेकआउट की दावेदारी पेश करती हो। ऐसा लगता है कि इसकी ब्रेकआउट की दावेदारी कंपनी बिना ऑर्गेनाइज कर सकती है। नंबर्स इस क्वार्टर के बहुत ही अच्छे थे और मैं देख रहा हूँ कि चार्ट पे गैस जो बुलिश फॉर्मेशन है वो अभी भी कंटिन्यू है। अच्छी बात है गैस कि 1-1.5 साल से स्टॉक नहीं चला। सारा फ्रॉड झांक जो इसके पहले हुआ था वो निकल चुका है। तब चाहे तो गैस CMP में बाई कर सकते हैं उस केस में जब कंपनी को कम से कम 3-5 साल होल्ड कर पाएँ, और लिए हुए तो आराम से बिना पैनिक करके होल्ड करें। एपीएल अपोलो की बात की जाए, इस बार के नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले। बहुत ही अच्छे नंबर्स मैं नहीं बोलूँगा। यस, बहुत लोग बोलते हैं कि सर एपीएल अपोलो तो करेक्शन दिया ही नहीं। एस्ट्रल, प्रिंस पाइप में इन सब में हो रहा है। दोस्तों ये प्लास्टिक ट्यूब्स नहीं बनाती है, ये मेटलिक ट्यूब्स बनाती है। उनके मार्जिन्स अलग होते हैं, रॉ मटेरियल अलग होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आम को लीची के संग कंपेयर ना करें। ये कंपनी भी गैस ट्यूब्स में काम करती है, लेकिन वो मेटल्स वाली ट्यूब्स हमें देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गैस मेटल्स काफ़ी गिर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट गैस हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा, बिकॉज इनके जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। इतनी अच्छी है, बट मुझे ऐसा लगता है गैस कि बिलो 1000 या फिर 1050 के आसपास एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग लेवल हो सकता है। यस, 980-70 मिल जाए, मैं फिर से थोड़ा सा एकमुलेशन करूंगा, बट मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत भाग चुका है। तो थोड़ा सा अगर रैली नहीं मिला और मार्केट में थोड़ी सी पैनिक हुई तो ऑफकोर्स गैस घुसने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ समय से रेंज बाउंड है, बट कंपनी अच्छी है, बीच में बोनस भी मिला था, वरना शेयर और ही महंगा होता है। तो आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू करें और इस कंपनी को चाहें तो रडार पर रख सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।